हेलो गाइस, तो जैसे कि अभी हम पहुंच गए हैं, नाहरगढ़ पहुंच गए हैं। तो बस यहाँ से भी अंदर जाएंगे। आई गेस यहाँ पे अगर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो आपको अंदर का तो दिखाऊंगा यहाँ पे। और ये अगर आपको आना है नाहरगढ़ तो ये जयपुर सिटी से 9 किलोमीटर दूर है। आप अपने कन्वीनियंस से आइए, ऑटो कैब जिससे भी आना है। तो आई शो यू फ्रॉम इनसाइड। तो ये एंट्रेंस है यहाँ की, और ये एक वैक्स म्यूज़ियम है यहाँ पे। वैसे तो अभी ये बोल रहे थे कि शीश महल भी अंदर, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ टू स्पेंड 500 रुपीज़ पर्सन। जैसे कि अभी हम नाहरगढ़ के किले के अंदर हैं। ये एक स्टेप वेल है, बावड़ी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब ये बरसात का मौसम होते थे तो एक जस्ट टू कंजर्व वाटर, ये इन्होंने एक प्रॉपर एक वो बनाई हुई थी बावड़ी, कि यहाँ पे राजा महाराजा अपने पानी लेके क्योंकि अभी तो बहुत गंदा हो गया पानी वैसे, बट ये पानी एक टाइम पे बहुत साफ़ होता होगा, क्योंकि ये राजा महाराजा की प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छा ही होता होगा। तो अभी आगे आपको, जैसे कि अभी हम नाहरगढ़ किले में हैं, तो अभी हम सेगवे राइड्स लेंगे। कौन सी? आर्य वेब सीरीज में सुष्मिता सेन भी राइड करके गई। ओके, तो आप सुष्मिता आपसे एक राइड करके देखिए, आप आई थिंक यहाँ पे अकेले बंदे हैं। तो ये सेगवे राइड्स आप चेक कर सकते हैं। सेगवे राइड्स ये आपने अक्षय कुमार को देखा होगा बहुत बार चलाते हुए। और ये भैया का नाम है SMS, इनका नाम SMS है। और ये जो ये इन्होंने बेची है, पहले तो ये बता दूँ कि ये सुष्मिता सेन से इन्होंने फ़ोटो क्लिक किया है। तो ये भैया बहुत ही फेमस बंदे हैं, और इन्होंने हमें कितने की दी थी भैया? 200 की राइड, मतलब प्रॉपर राइड ये 200 की है। आप चेक करिए, टिकट लेनी पड़ेगी आपको। तो अभी हम ट्राई करते हैं एंड सीखते हैं कैसे। अपने पास ही रखो, अंदर अपनी तरफ गिरता नहीं। तो जैसे कि थोड़ा सीख लिया हमने। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। अभी हम नाहरगढ़ किले के अंदर जाएंगे। जो हमने टिकट ली थी, अभी सेगवे हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हमने टिकट अंडर कर लिया है नाहरगढ़। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाहरगढ़ का पूरा व्यू। यहाँ बहुत सी शूटिंग्स हुई हैं, आपने देखी होंगी, बहुत ज़्यादा मूवी शूटिंग होती है यहाँ पे। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। मतलब मुझे सही में बहुत मतलब वैसा फील आ रहा है, हेरिटेज फील आ रहा है यहाँ पे आके। तो जैसे कि मैं नाहरगढ़ में आ गया, और ये नाहरगढ़ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब ये बेसिकली ये प्रॉपर हेरिटेज है जयपुर की। और यहाँ पे देखा होगा बहुत मूवी शूटिंग हुई है। कैमरा मैन तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये चीज़ कितनी आर्टिस्टिक चीज़ है, मतलब आर्टिस्ट, मतलब ये सच बात है कि जयपुर में जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छे। मैं आपको एक कमरे दिखाता हूँ कि सब राजा महाराजाओं के कमरे हैं। और आपको एक चीज़, आपने कभी यहाँ पे अगर जयपुर जब भी आओ तो आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि जितने भी राजा महाराजा के रूम होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रूम होते थे, और ये हर एक रूम एक नए रूम से इंटरलिंक होता था। जैसे कि ये अभी ये रूम है, मतलब आप इमेजिन करिए क्या फील आएगा कि मतलब ऐसे रूम पे आने का, कि आपका घर ऐसा हो, कितना सही फील आएगा आपको।
और आप जहाँ पे भी देखोगे, जहाँ पे भी आपको इतना ब्यूटीफुल जो नक्काशी की हुई है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से जयपुर दिखता था। तो यहाँ से राजा जी देखते होंगे अपनी प्रजा को। गाइस जैसे कि मैंने बता रही है, हर एक रास्ते पे निकलता है, हम ऊपर जाते हैं जो उनका रूफ टॉप है कि यहाँ से पूरा जयपुर, ऐसे मुझे बाहर बता रही थी कि यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। एक बार चेक करते हैं कि जयपुर सेम में दिखता है, कैसा व्यू होता है। जैसे कि अभी हम तो इस नाहरगढ़ के टेरेस पे आ गए और एक गाइड बता रहे थे कि यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू आता है। जैसे कि हम नाहरगढ़ से अब हम जाएंगे जयगढ़, क्योंकि वो भी किला इसी पहाड़ी पे है। जयगढ़ चलते हैं और जयगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, वहाँ चलते हैं हम। ये लड़की पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई है। जैसे कि अभी हमने नाहरगढ़ का आपको पूरा व्यू दिखाया, अभी हम लेके जाएंगे जयगढ़ में। और जयगढ़ में वैसे तो इतना कुछ देखने वाला है नहीं, ये लड़की दोबारा आ जा रही है पर हाँ, बट वी डोंट नीड कैश। तो अभी हम जयगढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे ऑटो वाले भैया हमें मिस गाइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप शीश महल देखिए, ये देखिए। बट मुझे पता है कि शीश महल तो अगर मैं देख भी लूँगा उसकी वीडियो यहाँ कुछ बनाने देंगे नहीं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग 500 रुपीज़ देयर। सो मिलते हैं जयगढ़ किले में पहुँच गए। मैं आपको दिखाता हूँ जयगढ़ किले में क्या क्या है। तो ये बेसिकली जो जयगढ़ किला है, ये और नाहरगढ़ किला दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, दोनों एक ही पार्ट पे है। और ऐसा बोलते हैं कि जो जयगढ़ किला है ये बेसिकली इसमें दुनिया की सबसे बड़ी, आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन द व्हील, ये करके है। एंड नाहरगढ़ में तो इतना था नहीं रश, ना ही जयगढ़ में है। आप देख सकते हैं पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। हाँ, बट ये चीज़ है कि अमेर फोर्ट में आपको पक्का रश मिलेगा, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये ऐसा बोलते थे यहाँ पे इन्होंने जानवर रखे होते थे, यहाँ पूरा पानी होता था एक टाइम पे। अब ये सूख गया है ऑलमोस्ट पूरा। जैसे यार बहुत तोप देखने के लिए बहुत ट्रैक करना पड़ रहा है। हम वो इतनी दूर ट्रैक करके आए हुए हैं और इसकी तो हालत ख़राब हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत धूप है। लाइक आपको पता ही, हम जम्मू कश्मीर से, वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता नहीं है। और अभी तो समर स्टार्ट भी नहीं हुआ, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जितने भी हमारे जो गाइड्स हैं उन सब ने हमें यही कहा कि अगर आपको यहाँ आना है तो जो सूटेबल और बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर टू मार्च। बट मार्च वो भी बिफोर मार्च, मे बी फरवरी तक, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो गई है और चल नहीं जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बट जयगढ़ में आए तो यहाँ पे जयवाना तोप नहीं दिखी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन है। तो आई शो यू दैट टू। से हालत ख़राब हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर पूरा एसी है। इसका कारण क्या बताऊंगा, जैसे मैं बताऊँ कारण का, जो सीमेंट होती है वो गर्म हो जाती है, चूना ठंडा रहेगा। अब जैसे हवा ये आगे जाते ठंडा कर, पीछे ठंडा करेगा, आगे जाएगा उससे गर्म। ये आपके सामने डांस दिखाने आ गए इस तभी डांस रहना के लिए ना लीजिए। साहब को नमस्कार, मैडम को नमस्कार, गार्ड साहब को भी नमस्कार।
गर्मी मुझे पूरे नाहरगढ़ में और लगी ना, इतनी ठंडी हवा यहाँ पे लगी। हाँ, जयगढ़ में मुझे फील ही नहीं हो रहा ऐसा कि इट फील्स लाइक कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, मतलब वैसा फील आ रहा है कि अपने घर पे हूँ मैं, और ठंडा ठंडा फील हो रहा है पूरा। और ये देख सकते हो कि मतलब कोई स्वेटिंग कुछ नहीं हो रही। और ये जो आर्किटेक्ट बनाया हुआ है ये बहुत ही बेमिसाल है। नहीं, आर्किटेक्ट जो यहाँ का पूरा जो महल का जो पूरा कलाकृति है ये बहुत। और आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे ना बहुत सही चीज़ बनाई हुई है। और ये देखो जानवी को देखो, ये तो अभी कहीं ठंडी हवाएं मिलती रहे। तो जैसे ये देखते कुल्हाड़ियाँ पूरा फुल ऑन बंदोबस्त किया हुआ था। ये कैसे वो यूज़ करते हैं सब, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर उन्होंने। एक तो मंदिर आएगा भगवान जी का। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी वेपन्स हैं जो कि राजा महाराजा के टाइम के हैं। तलवार, यही होता था। कहते इससे राजा लोग गुच्छों में आराम से यहाँ अंदर आ सकते थे। कल वहाँ से हाथी घोड़े पालकी वो आते। जैसे कि अभी हमने जयगढ़ पूरा घूम लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अभी हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा। हमारा ऑटो वाला बेचारा भैया वेट कर रहा होगा बाहर, और सच में बहुत धूप है, बट ये है कि आपको हमें और वीडियो दिखानी है। तो अभी हम मिलते हैं आमेर फोर्ट। ये हम आ गए हैं आमेर फोर्ट। यहाँ पे अगर जब भी आप आओ तो गाइड के चक्करों में मत ही पड़ना, कि गाइड बहुत परेशान करेंगे आपको कि सर ये करेंगे वो करेंगे। ये आपको स्टार्टिंग में लाने के बाद बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपको। अपने आराम से खुद जाइए। अभी फ़िलहाल हम ऊपर चलते हैं, ट्रैक कर रहे हैं पूरा आमेर फोर्ट का। और ये है कि बहुत ऊपर है। सही है ना? ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की।
आमेर फोर्ट की। तो ये आमेर फोर्ट किला है। आगे पीछे हो जाओ, उधर से आगे आगे जाओ और छेड़ना नहीं है इनको, हाथ से नहीं छेड़ना। नीचे पड़ेगी तो बैठ जाएगी, कोई बात ऐसे काटेंगे। तो बहुत ही ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट। तो यहाँ पे आके किसी ने मधुमक्खियाँ छेड़ दी हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे मैं टोल्ड यू यहाँ पे भीड़ हमेशा रहती है, और ये बहुत वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्ट इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। आपको मैं बता देता हूँ, जो जोधा अकबर में जोधा जी थे, उनका महल यही है, जिनका नाम पूरा जोधाबाई था। ये यहाँ की कुल देवी का मंदिर है।